Assalamualaikum. Modal verbs. What are the modal verbs? How does they work in any sort of sentence? Basically, there are 9 modal verbs in the English language. What are these? Must, could, can, may, might, would, should, will, and shall. These are the 9 modal verbs. अच्छा, modal verbs होते क्या हैं? What are the modal verbs? Actually, modal verbs add information to the another verbs. इनका काम होता है कि ये दूसरे verbs में information को ऐड करें, उनके बारे में बताएं कि वो किस तरह से काम हुआ है या किस तरह से करना चाहिए या क्या किया जाए या आया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, होने का कुछ काम होने का इम्कान है या नहीं है, तो उस टाइम पे हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। ग्रामेटिकली देखा जाए तो देयर आर सम रूल्स विच एक्ट अपॉन दीज मॉडल वर्ब्स। तो कौन कौन से रूल्स हैं, चले देखते हैं। सबसे पहले, मॉडल वर्ब इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव विदाउट टू का लफ्ज़ यूज़ नहीं करते, मगर इन्फिनेटिव किस तरह से कि इसके जी वाली वर्ब की फॉर्म भी यूज़ नहीं होती, ना कोई और नाउन या ना कोई और चीज़ इसके बाद यूज़ होती है। हमेशा इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ होता है विदाउट टू। किस तरह से? ही शुड गो देयर, अभी टू गो देयर यूज़ नहीं करते, ही शुड गो देयर। अच्छा, ही मस्ट डू समथिंग एल्स। अच्छा, रूल नंबर 2 ये है कि मॉडल वर्ब्स आर आल्सो द एक्सिलरी वर्ब्स टू। एक्सिलरी वर्ब्स का क्या मतलब है कि इनके साथ अगर हम नॉट का इजाफा करें तो ये नेगेटिव सेंस देते हैं, और अगर क्वेश्चन बनाना हो तो इन मॉडल वर्ब्स को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। किस तरह से? कैन डू इट, तो हम अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम करेंगे ही कांट डू इट, ही कैन नॉट को जब हम कैन नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कांट बन जाता है, ही कांट डू दैट। इसी तरह से अगर हम सवालिया बनाना कहेंगे कैन ही डू इट, विल और शैल के साथ जब नॉट लगाया जाता है तो इनको कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से किया जाता है कि इनके स्पेलिंग्स चेंज हो जाते हैं। विल नॉट को हम वांट की सूरत में फिर पढ़ते हैं और शैल नॉट को हम शैंट की सूरत में पढ़ते हैं। अच्छा, एक और रूल ये है, मॉडल वर्ब्स एक्चुअली डू नॉट एक्ट विद द टेंसेस। जिस तरह से और वर्ब्स टेंसेस के साथ चेंज होते हैं तो ये चेंज नहीं होते, मत देयर आर 2 एक्सेप्शन हैं, कैन के पास्ट फॉर्म के तौर पे और शुड को शैल के पास्ट फॉर्म के तौर पे यूज़। चले देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से डिफरेंट मीनिंग में यूज़ होते हैं। मॉडल वर्ब्स 9 किस्म के डिफरेंट मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं। समटाइम इट इज़ यूज्ड फॉर expressing the possibility. Number 2, sometimes it is used to make an offer. Sometimes it is used to give an suggestion or advice. Number 3. Number 4 होगा, sometimes it is used to express certainty or uncertainty. Sometimes it is used for expressing the obligation. Number 6, sometimes it is used to express willingness or refusal. Sometimes to express the ability or disability. And number 8, it is also used to ask permission. And number 9, and the last use of it, it is also used to possibility of something. One modal verb can be used in different ways, मगर हम इनको बेहतर तरीके से समझने के लिए से पढ़ेंगे, तभी हम इनको सही तरह से समझ पाएंगे। तो जुड़े रहें मेरे साथ, इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में वुड एंड कुड के यूजेस पढ़ेंगे, वो कहाँ कहाँ पे किस किस तरह और किन मैनों में यूज़ होते हैं। इसी तरह आगे बाकी जो बकिया हमारे वर्ब्स हैं उनको भी देखेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।